आइए एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सत्य सत्य बताने हैं हमें, ठीक है। कारण भी बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह बताना है। हाँ, इसे जानते हैं। चलो देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 कर रहे हैं, क्लास 9th की। 1.1 हम पहले कर चुके हैं। यदि वो न देखी हो तो उसे देख लें। तो क्वेश्चन 1, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती हैं जो वास्तविक संख्या में ही आती हैं, ठीक है। जैसे 1/2 और √3 हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या यदि ना देखी हो तो एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे सिस्टम नंबर पर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या आती हैं? अपरिमेय संख्या आती हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य, ठीक है। हमें क्या बताना है? कारण, ठीक है। कारण भी हम बता देंगे। तो लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या में ही परिमेय संख्या आती हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। कहाँ गया? देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m प्रकृत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यहाँ √m क्या है? कोई सौ नॉर्मल ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या है तो ठीक है। तो जहाँ m एक प्रकृत संख्या है, तो ये दिया है। तो आइए आंसर देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असत्य, ठीक है। इसका क्या देखना? कारण, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। तो इसका कारण हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक व धनात्मक
क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या एक रेखा पर आती हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर ऋणात्मक संख्या आती है, परंतु सब का वर्गमूल निश्चित नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बताना है। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या आती हैं, जिनमें रूट में और अपॉन में भी संख्या आती हैं, यानी बटे में। तो वो कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, जो ट्रू नंबर होते हैं, यानी कि। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सत्य, क्योंकि उसमें परिमेय भी तो आती हैं, परिमेय भी आती हैं। ठीक है, हो गया। तो भाई कैसा दिख रहा है? चलो ठीक है, देख लेना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। परिमेय भी संख्या है, ठीक है, ये बताना है। क्या देखते हैं, ये हो रहा है। तो आंसर ये दूसरा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 रूट में है, ये कौन सी संख्या होती है? रूट में होती है अपरिमेय, परंतु इनमें कुछ परिमेय भी हैं। वो कौन से? 4 और जैसे 16। अब 4 को वर्ग निकालेंगे, क्या होगा? एलसीएम लेंगे 2/2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा? इसकी परिमेय संख्या। ऐसे क्या? 16 क्या? परिमेय संख्या। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा? 4। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते सभी। ठीक है, तो ये कौन सी है? 1 2 3 4 5, ये क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय है, ये है, बस और कुछ नहीं। आप देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये स्केल वाली थी, इसलिए मैंने इसमें कर दिया ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा यानी एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर संख्या होंगी, उस पर √m दिखानी है, यानी अपरिमेय संख्या दिखानी है हमें। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो हमारे लिए किसकी ज़रूरत है? एक स्केल की ज़रूरत होगी, एक हमें प्रकार की ज़रूरत होगी। ठीक है, आर्ग करने के लिए। तो एक संख्या ड्रॉ करनी है, अपनी इच्छा से कितने भी नंबर इस पर अंकित कर सकते हैं। बराबर दूरी कितनी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, जितनी भी इच्छा करे। ठीक है, हम √5 दिखानी है मात्र। ठीक है, √5 दिखानी है। तो 0 बीच में होगी, राइट हैंड साइड पे क्या होगी? पॉजिटिव संख्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, नीचे वाली आधार बोलते हैं नीचे वाले को, इसकी दूरी कितनी है? 2। ऊपर की हमें 1 लेनी है। ठीक है, जब हम पाइथागोरस प्रमेय का इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? 2। तो 2 का क्या करेंगे? वर्ग। तो क्या हुआ है सॉल्व करके? 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 1 5। ठीक है, √5। तो कट का मान कितना आ गया? कट का स्क्वायर हटा दिया, कट बराबर √5। ऐसे ही 6 निकलवाए। ठीक है, ऊपर इतनी लेनी है, नीचे एक एक्स्ट्रा लेनी है, और कुछ नहीं है। और प्रकार से ये संख्या रेखा पर निरूपित करनी है। इसके ढंग से कस लो इसे। और ये वाली दूरी यहाँ से 0 से लेके √5 तक जो लाइन ड्रॉ की है, इससे नीचे तक, यानी 2 से कुछ आगे आएगी, वो क्या आएगी? √5 उस पर लिख देनी है। √5 ये बड़े में दिख रही है,
√5 हो गई। इससे पहले कौन सा? चौथा। ये आइए देखते हैं चौथा कैसा है, देख लेते हैं। चौथा है तुम्हारा कक्षा के लिए क्रियात्मक वर्गमूल सर्पिल की रचना। ये सेम टू सेम वो, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपके लिए करने की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं इसे बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 अगली बार